कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि भारत की स्वतंत्रता आखिर मिली तो कैसे मिली? क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात इस देश के लिए जो बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित किया, समर्पण किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाला और उनके मन के अंदर भाव था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुओं का दिल में है। लेकिन दुर्भाग्य कि उनके उस इतिहास को जमीन के अंदर गाड़ने का काम, अर्थात उनके इतिहास को विस्मृत करने का षड्यंत्र इस देश के अंदर हुआ। और ये शायद उस समय जिनके हाथ में मंदिर की पूजा का दायित्व आया, अर्थात लोकतंत्र में जिन लोगों ने इस देश के अंदर सत्ता प्राप्त की, उन्होंने ये प्रयत्न किया कि सारे समाज के अंदर ये बात जाए कि स्वतंत्रता उनके प्रयत्नों का परिणाम है। और इसलिए संपूर्ण श्रेय लेने के चक्कर में उन्होंने उन हुतात्माओं का घोर अपमान किया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे, जो गोलियों से भूने गए, जिन्होंने आत्मोत्सर्ग किया, लेकिन उन सब को भुलाने का काम, इतिहास में गलत तरीके से पढ़ाने का काम ये उन लोगों ने किया। और एक बात ध्यान रखने की है, उसी में से एक गीत आया उस समय जो बहुत चर्चित किया गया, बहुत वायरल किया गया। उस गीत को इस तरह कहते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बिना खड्ग बिना ढाल की आज़ादी आई तो फिर ये तमाम लोगों ने आखिर अपना बलिदान क्यों किया? अब तो तथ्य भी प्रकट है, अंग्रेजों ने भी इस बात को माना है, अंग्रेज अधिकारी ने इस बात को माना था कलकत्ता में आने के बाद कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जिस तरह का नेटवर्क बन गया था देश के अंदर, आजाद हिंद फौज ने जिस तरह से अपने आप को प्रतिष्ठित किया था, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय अंतरिम सरकार बन गई थी भारत की और अनेक देशों ने सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में भारत की सरकार को मान्यता भी दे दी थी। लेकिन वो सारी बातों से अंग्रेज इस सीमा तक डर गए थे कि शायद उन्हें अपनी जानें अब गंवानी पड़ेगी। और इस बात को उन्होंने, इस तथ्य को स्वीकार भी किया, वहां के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया। और भारत को यह आजादी उनके कारण मिली, अर्थात कांग्रेस के कारण मिली, ये लोगों ने प्रदर्शित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उस सारे प्रयत्नों को जमीन में गाड़ने का काम किया। उसमें हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम का समर है, 1857 का हो या बाद का हो, उसके सारे तथ्यों को छुपाने का काम किया गया। मैं सीधे कहना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति, मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइए कांग्रेस के कितने नेता हैं जिन्होंने गोलियां खाई? कांग्रेस के कितने नेता हैं जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा? कांग्रेस के कितने नेता हैं जिन पर केस चले और वो कारावास में उनको सजा हुई हो? मुझे लगता है कि लाला लाजपत राय को छोड़कर कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जिसने अपना आत्मोत्सर्ग किया हो। लेकिन दुर्भाग्य, उन्हीं ने घंटा घड़ियाल बजा करके ये बताया कि ये स्वतंत्रता उन्हीं के द्वारा आई। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उन हुतात्माओं को वास्तव में अगर आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो याद रखिए कि उन्हें हमें याद करना पड़ेगा और आगामी पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता की देवी ये सीधे पालकी में बैठकर नहीं आई, बल्कि स्वतंत्रता की देवी भारत माता के पुत्रों के लाशों पर से चलकर आई है। अनेक बलिदान हुए। कामागाटा मारू, प्रिंसेस गोरिया जैसे 4 जहाज क्रांतिकारियों से भरकर आए, ट्रेनिंग लेकर आए, हथियार सहित आए। लेकिन गुप्तचर विभाग ब्रिटिश को यह पता चल गया, उन्होंने एक
जहाज को समुद्र के अंदर खड़ा करके उसका राशन पानी सब खत्म कर दिया, तड़पा तड़पा करके मारा। शेष 3 जहाजों को बंदरगाह पर लगा करके गोलियों से फूंक दिया गया सबको। क्या उन लोगों का बलिदान इस देश के लिए बेकार है? क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सब क्या है? अंडमान निकोबार में किन लोगों ने आखिर सजा भोगी है? कौन वहां पर बंद रहे? काला पानी का सजा किसी कांग्रेस के व्यक्ति को क्यों नहीं मिली? आखिर अगर वो अंग्रेजों के यहां से भगाना चाहते तो निश्चित रूप से उनको काला पानी की सजा भी होती, लेकिन एक भी व्यक्ति काला पानी में नहीं गया। केवल लाला लाजपत राय को छोड़कर किसी का भी बलिदान नहीं हुआ। और जहां तक लाला लाजपत राय का प्रश्न है, वो आर्य समाजी थे और आर्य समाज का पूरा इतिहास यह क्रांति से भरा हुआ है। चाहे श्रद्धानंद का जी का बलिदान हो, चाहे लाला लाजपत राय का बलिदान। इसीलिए 2 ग्रुप बन गए थे कांग्रेस में, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल का नेतृत्व लाल बाल पाल कर रहे थे, लेकिन उनको इग्नोर करने का काम, उनका दुर्लक्ष्य करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया, सुनियोजित तरीके से किया, क्योंकि वो चाहते थे कि इनका नाम लेने वाला कोई इस देश के अंदर। इसीलिए सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पूरे देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कोई वोट नहीं पड़े थे, लेकिन इसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए। वो अंग्रेजों के कारण बैठे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और शायद आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ले ली थी। उस समय शपथ क्या ली होगी आप कल्पना करिए। उस समय तो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के पक्ष में गोपनीयता की शपथ ये उस समय प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने ली थी। और इसीलिए 14 अगस्त 1947 की रात में लेडी माउंटबेटन की गोद में बैठकर उन्होंने जो समझौता किया, वो काला पृष्ठ आज भी हमारे सीने पर दाग लगाए हैं। अगर उसे पढ़ लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आइए स्वतंत्रता की इस देवी का अभिनंदन करने से पहले इस देवी को लाने वाले भगीरथों को हम याद करें, उन हुतात्माओं को याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, अपनी उठती उभरती नवयौवन सुकुमार कलियों को अपने ही हाथों मसल दिया, चिंता नहीं की अपने जीवन की। ऐसे सब हुतात्माओं को नमन करें, उनका स्मरण करें, ताकि हम जान सकें कि आजादी का मूल्य कितना है, आगे की पीढ़ी को हम बता सकें, ताकि आजादी का मूल्य वो जाने और उसका सम्मान करें। आपको